रमेश, खेल को थोड़ा रोकना है। अंपायर प्रेमचंद्र सर और उनके साथ हैं विपुल चौहान, वीसी, कामत घर से बिलोंग करते हैं लेकिन अब घर थोड़ा जल्दी जा पाएंगे जहां तक उम्मीद है। पहला ओवर लेकर सुनील बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर हैं दशरथ पटेल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं मुकेश। ब्रिंग ऑन, तीसरे मैच की शुरुआत गेंदबाजी के लिए सुनील बिल्कुल तैयार, लेकिन देखना है सुनील देंगे ढील या फिर बल्लेबाज सिक्सर लगा के बनाएंगे रील। भिवंडी रॉयल्स शाही लोग तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन देखना है अब भिवंडी स्टार सितारे क्या चमकेंगे या फिर गर्दिश में घूमेंगे। अंपायर का इशारा, गेम ऑन। स्कोरर भी बिल्कुल तैयार। हमारे सिस्टम ऑपरेटर राहुल और बाबू, प्रिंस मूवीज के कैमरामैन श्रीनु, आज सब कुछ तैयार है। अरबाज भी आ जाए, क्या बात है। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप, अच्छी गेंद वहां पर बैक फुट पर जाकर सॉफ्ट एंड डिफेंस किया, पुश किया, एक रन लेकर अपने साथी को खुश किया। पुश करो, खुश करो। अपना और अपने टीम का खाता खोला यहाँ पर बल्लेबाज दशरथ ने, और स्ट्राइक पर आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश। रमेश चौधरी विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए प्लीज थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है। सुनील, रमेश चौधरी, हर किसी को समझाते हो कि वक्त बर्बाद नहीं करना है, आप खुद वक्त जाया कर रहे हैं। थैंक यू। ओहो, अजीबो गरीब तरीके का स्ट्रोक, समझ में नहीं आया था। इसे कहते हैं वाशी काशी स्ट्रोक। जाना चाहते थे वाशी, पहुंच गए काशी। कहीं ऐसा ना हो ना वाशी पहुंचे ना काशी पहुंचे, गलती से झांसी पहुंच जाए। सुनील काफी लंबा रन अप, बिल्कुल 38 सर्कल से भाग कर आ रहे हैं। इस बार फुलर लेन जितना तेज आए थे उससे दुगनी रफ्तार में बल्लेबाज मुकेश ने वापस भेजा है। ग्राउंड के बाहर 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 7-7। दोनों टीम्स में प्लेयर हैं 11। 7 रन विदाउट एनी लॉस। टॉस जीता है महादेव लेवन ने। भिवंडी स्टार के कैप्टन का कहना था कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, मैच हम एक तरफा कर देंगे, लेकिन कहने और करने में फर्क है। अगर कहने से कुछ होता तो फिर कमेंटेटर से अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं होता। वाइड बॉल नहीं, शतक क्या, फिर तो हम दोहरा 13 शतक में ही बात करते। सुनील मुकेश के लिए, ओ देखिए, जब कहते हैं कि घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा क्यों करना। लेकिन मुकेश भी जिद्दी है कि मैं सीधी उंगली से भी घी निकालूंगा और टेढ़ी उंगली से भी। जब सीधे ब्लेड से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अच्छे रन आ रहे हैं, जब आए बाएं दाएं बाएं जा रहे हैं तो फिर घबरा रहे हैं। सुनील एक बार फिर से मुकेश के लिए छोड़ दिया, जाने दिया, गेंद लाइन के अंदर थी। परेशान थे मुकेश, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, इसी दुविधा में उलझ के रह गए। देखिए बच्चे लोग, साइकिल लेकर ग्राउंड में नहीं आना है, साइकिलिंग रेस नहीं चल रही है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। सुनील मुकेश के लिए बहुत ज्यादा सफल हुए, गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई। सिक्सर लगने के बाद क्या कमाल का कमबैक किया है। देखिए, जीवन में लोग कहते हैं कि बादाम खाने के बाद अक्कल आती है, लेकिन मैं कहता हूं कि ठोकर खाने के बाद ही अक्कल आती है। एक 6 लगा, गेंदबाज को तुरंत अक्कल आ गई। एक ओवर के बाद टोटल रन बने हैं 8 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के लिए रमेश चौधरी, ओहो, द टॉल मैन,
देखना है गेंदबाजी करेंगे, गेंद दूसरे माले से छूट कर आएगी, क्या बल्लेबाजों को समझ में आएगी? क्योंकि काफी लंबे ऑलरेडी रमेश चौधरी, उसके बाद फिर हाथ ऊपर जाएगा, जंप लेंगे। बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि थोड़ा स्टूल मिल जाता तो उनके लिए फायदा होता। रमेश चौधरी लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप। ओ क्या जबरदस्त खूबसूरत डिलीवरी, कौन बनाकर गेंद बाहर की तरफ निकली, डॉट बॉल। लोअर फुल टॉस गेंद, ग्राउंडेड स्ट्रोक, एक रन पूरा हुआ है, फील्डर पहुंचे वहां पर। देखना है, थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन एक ही रन मुकम्मल हुआ है। ने अक्ल इनको भी आ गई है 3-4 डॉट गेंद खेलने के बाद। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13-13। डॉट बॉल। हेलो। राहुल उर्फ बाबू, जिन्होंने प्रिंस मूवीज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, यॉर्कर गेंद स्क्वायर लेग की तरफ उसे टर्न किया है। ओ दो दो फील्डर से मिस फील्ड, रमेश चौधरी सोच रहे होंगे कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरी बॉल पे आपने फील्ड खराब की है। इसीलिए तो कहते हैं सभी फील्ड में आपके जितने रहते हैं टीम के साथी, सभी से दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। अगर उन्होंने एक आधा गलती कर दी ना तो पूरा स्कोर बोर्ड में तो यही नजर आता है कि रमेश ने रन खर्च किए। चौके की मदद से स्कोर है 17-17। आज कृष्णा केसरवानी एक और नया चेहरा नजर आ रहा है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड में अंपायरिंग करते हुए। काफी युवा है ये, क्रिकेट सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और अंपायरिंग भी कर रहे हैं, स्कोरर भी है। आदमी एक काम अनेक, और आज का जो दौर है इसमें एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी। ओ इस बार कमाल की डिलीवरी, अपील काफी लाउड। रमेश अंपायर से सवाल करना है, बवाल नहीं। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन गेंद क्या कमाल की थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, ऐसा लगा एक पल के लिए हम अंजना ट्रॉफी ने एशेज सीरीज देख रहे हो। रिप्ले देखना चाहेंगे राहुल? ये देखिए, पहले गेंद कौन से अंदर की तरफ आ रही थी, ओ हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। टिप्पा खाने के बाद गेंद ने कांटा बदला, बल्ले के एज को छू कर गई है। अंपायर का सिग्नल क्या है? अंपायर प्रेमचंद्र आउट घोषित किया है। बिल्कुल सही मानना, रिप्ले में भी वो साफ नजर आया था। देखिए अंजना ट्रॉफी में एक खासियत रहती है कि पूरा ग्राउंड प्लेयर्स पवेलियन बन जाता है। महेंद्र जी देखिए, और किसी का टूर्नामेंट होता है ना, प्लेयर्स पवेलियन एक होता है, लेकिन जब अंजना ट्रॉफी होती है पूरा ग्राउंड ही प्लेयर्स पवेलियन होता है, जिसको जहां मन करता है वहां बैठता है। मारवाड़ी चीज ही ऐसी। मारवाड़ी इतने ज्यादा सियाने होते हैं कि पूछिए मत। सब जगह घेर लेते हैं हम। सब जगह खेल लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने नहीं, में सब रहे जगह वहां घेर लेते हैं, हाँ। बिजनेस भी कर लेते हैं। देखिए जितने भी लोग खेलने आ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्क्वाड अपडेट करके आए। रमेश चौधरी, इसके बाद सबका स्क्वाड अपडेट करवा ले। बाइंदर की टीम के सब प्लेयरों का ऐड नहीं है नेम। पंकज तेज तर्रार रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा सा एक्शन में डिफरेंस नजर आया था उनका। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर 18 रनों पे पहुंचता हुआ 18।
पंकज चौधरी, इस टीम में काफी चौधरी नजर आ रहे हैं। ओ फुलर लेन था, ग्राउंडेड स्ट्रोक। देखिए इससे पहले रमेश थे, वो बता रहे थे कि सारे पटेल, अब आप बता रहे हैं महेंद्र भाई की चौधरी हैं। पटेल चौधरी दोनों एक ही है। क्या आजना बात भी है। बोल सकते हैं। वैरायटी बहुत है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो हाँ, भतीजा है वही वही चाचा वैरायटी, है। फुल वैरायटी है। महेंद्र भाई बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन खेल अच्छा नहीं पा रहे थे। होता है कभी कभी। ओ इस बार राइजिंग धंधा डिलीवरी। करने में हम आगे। बिजनेस करने में हम आगे। नहीं, नो डाउट उसमें तो पूरा जगत, पूरा देश जानता है कि मारवाड़ी से बिजनेस करना तो पूरे इंडिया ने सीखा है। के लिए बच्चों लोग को चांस दिया हुआ है। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं रुके हुए। अरे यार। लेग स्टंप के आने बाहर दो। वाइड बॉल। 2 मिनट अंपायर मैच को रोके। रुक जाओ रमेश, टेम्पो तो एटलीस्ट बाहर निकलने दो। पंकज चौधरी कमाल की गेंदबाजी करें अभी तक, और राइट आर्म ओवर द स्टंप। ओ फिर से तेज तर्रार, इस बार बैक ऑफ द हैंड, हिट द डेक गेंद किया था, इस बार उन्होंने लेंथ को हिट किया था। 1 रन। पंकज को देखकर ऐसा लग रहा है कृष्णा के ये आप लोगों की ही बिरादरी से हैं, लीडर क्रिकेट खेलने वाले। खेलते थे पहले। नहीं एक्चुअली में सर उसको लेदर क्रिकेट है, सीजन नहीं, तो हम मौसम सीजन को ही कहा बोल देते जाता है। हैं। हम लोग का बोली थोड़ा अलग है, मिक्सिंग में रहता है। नहीं आपसे तो हम नहीं जीत सकते, सॉरी। कदमों का इस्तेमाल, फिर से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बैटर बॉल में नहीं हुआ था कि इस मिस। अच्छी गेंदबाजी पंकज चौधरी की, लगातार कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर बताते हुए कि लेदर क्रिकेट जो खेलता है उसकी क्लास ही कुछ अलग होती है। तीसरा ओवर खत्म होने को 21 रन बने अभी तक। पीछे नजर आ रही है महादेव 11 भाईंदर। भाईंदर से आए हैं लेकिन धुरंधर एक भी लेकर नहीं आए। क्या कमाल की रैपिड डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद स्किड होकर निकली। बल्लेबाज क्रैम्प हो गए थे, ये देखिए। ओहो, इन स्विंगिंग, बिल्कुल बुमराह की याद है, इसी तरह बोल्ड किया था जसप्रीत बुमराह ने जॉस बटलर को। T20 मैच जब बुमराह ने शुरुआत की थी 2016-17 की हम बात कर रहे हैं, वही नजारा नजर आया। और पंकज की गेंदबाजी भी काफी उनसे सिमिलर एक्शन नजर आ रहा है। रमेश चौधरी गेंदबाजी के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। शुरुआत इन्होंने अच्छी नहीं की है, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का गेंद करनी होगी ये दोबारा। स्कोर बन चुका है 22-22, लेकिन देखने मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। रन बनी है 22। रमेश शाह लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, चौथे ओवर की शुरुआत था। फुलर लेन की गेंद, इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, फील्डर दूर से आ रहे हैं, लेकिन अच्छी कोशिश और गेंद को रोकने में कामयाब। तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24-24। लेकिन लगाना होगा थोड़ा सा महादेव 11 के बल्लेबाजों को जोर, ताकि उनके दर्शक करे शोर। रमेश फिर से फुलर लेन की गेंद, इस बार बल्ले पर आई नहीं, रन आउट का मौका, लेकिन लगता है बचपन में कंचे थोड़े कम खेले, निशाना उनका सटीक नहीं था, मिस हुए यहां पर डॉट बॉल। फुल टॉस गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, लेकिन छूटा कैच। 2 रन तेज कदमों के साथ दौड़ के पूरे के। रमेश की गेंद पे ना कोई सही से फील्डिंग कर रहा, ना कोई कैच पकड़ रहा है। थोड़ी सूखी फील्डिंग हो रही है। नहीं रमेश ऐसा लग रहा है बकाया रखा है कुछ अपने टीमों से। रिवेंज चल रहा है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ गेंदबाजी दिल है तो फील्डिंग उसकी धड़कन, दिल और धड़कन का एक साथ चलना बहुत जरूरी है, और ना जिंदगी रुक जाती है क्रिकेट में टीम आगे जाने से। अच्छी गेंद, इस बार क्रैम किया था, डॉट बॉल, शरीर से गेंद टकराई, रन का बिल्कुल मौका नहीं।
दो गेंदों का आना बाकी। ओ फुलर लेन की गेंद कौन बनाकर इस बार बाहर निकली। रमेश चौधरी को भी ऐसा लगता है तजुर्बा है लीडर क्रिकेट का। लीडर क्रिकेटर की गेंदें जो रहती है ना उनकी लाइन और लेन बता देती है कृष्णा, क्योंकि उनकी एक अलग सी ख्वाबियत खुसूसियत रहती है दूसरे गेंदबाजों से। उनका एक्शन बहुत स्मूथ नजर आता है, उनकी लेंथ अलग रहती है। इस बार विकेट कीपर ने चूक की है। हर कोई रमेश चौधरी के साथ पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा है। बाय की शक्ल में आते हुए एक रन सिंगल की मदद से स्कोर 28-28 4 ओवर के बाद। लेकिन देखना है मैच के अंत तक कौन रहेगा आबाद और कौन होगा बर्बाद। जो हारेगा वो बर्बादी महसूस करेगा, जो जीतेगा वो अपने आप को आबाद महसूस करेगा। महादेव इलेवन भयंदर से आई लेकिन एक भी धुरंधर नहीं लेकर आई। एक आधा धुरंधर तो चाहिए था। पंकज चौधरी कंटिन्यू। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। महादेव सोच रही होगी हम किधर जाए मेरे भाई। मिस टाइम, गेंद हवा में, बॉलर पंकज अपनी गेंद पर भी कैच नहीं पकड़ पाए। बेल्स को ट्रिप होकर स्टंप को निकल गई है गेंद। एक रन था, दूसरे के लिए भी गए 2 रन पूरे। दो की मदद से स्कोर 30 रनों पे जा पहुंचा है 30। देखते हैं इसके बाद और किन टीमों के बीच अगला मैच। गोरेगांव वॉरियर और अंजना इलेवन के बीच अगला मैच। गोरेगांव वॉरियर और अंजना इलेवन के बीच नेक्स्ट मैच। दोनों टीम के कैप्टन। ओ बाउंसर, देखना है अपील और आउट। क्या कमाल की गेंद, परफ्यूम डिलीवरी थी देखिए। इसीलिए तो कहते हैं ना अगर तेज गेंदबाज के पास यॉर्कर और बाउंसर ना हो तो फिर वो बेकार है। कहते हैं अगर आप शेर हैं तो शिकार करिए। दहाड़ना पड़ता है और दहाड़ा था इस बार पंकज ने। बहुत देर से लेंथ पे बॉल कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज को डराया और धमकाया, बाउंसर के साथ आउट किया है। महादेव इलेवन भयंदर से आई है लेकिन एक भी धुरंधर नहीं लेकर आई है। ड्रिंक्स लेकर गए हैं पंकज, थोड़ी थकान महसूस करें, जबकि लीडर क्रिकेट खेलने वाले तो 5-5 ओवर करने के बावजूद पानी नहीं पीते। लेकिन ह्यूमिडिटी, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। भिवंडी रॉयल्स स्टार के जो प्लेयर पानी लेकर गए थे उनके लिए लगता है थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक की भी जरूरत होगी। कौन आए हैं बल्लेबाज? नानजी राम। उफ, लक्ष्मीपति बालाजी, क्या बात है। देखना ये बाला क्या अपोजिशन टीम पे ताला लगा पाएगा। ओ बैकफुट पर गया, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है डीप कवर में। एक रन बना है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरे का मन बना रहे हैं लेकिन मन को मारना होगा वरना फिर उनका ही काम खराब होगा। रन बहुत कम बने हैं, रन के लिए जूझ रही है, तरस रही है। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा पानी को तरसता है उसी तरह महादेव इलेवन इस मैच में रन को तरसती नजर आ रही है। 31-31, कोई बल्लेबाज नहीं चला पाया अपनी गन, क्योंकि गन मिसाइल वाली गेंदबाजी देखने को मिली है भिवंडी स्टार की तरफ से। कप्तान ने जो कहा था वो सही साबित किया है कि मैच हम एक तरफा कर देंगे। पंकज चौधरी राइट आर्म ओवर द स्टंप, तेज तर्रार गेंद। देखिए रफ्तार में काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बल्ला चल रहा और गेंद ऐसा लग रहा है कि बल्ले पे आके टकरा रही है। स्ट्रोक मेकिंग नहीं कर पा रहे बल्लेबाज, प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ क्रिकेट में टाइमिंग और कमेंट्री में राइमिंग का मिलना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ना हो तो फिर बेकार है। अगला मुकाबला गोरेगांव वॉरियर्स और अंजना इलेवन के बीच। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है प्लीज। पंकज ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से मिस टाइम, हवा में, इस बार पकड़ा है कैच। सिर्फ रमेश का कैच कोई नहीं पकड़ रहा, बाकी सबके कैचेस पकड़े जा रहे हैं। क्या बात है सौल जी। फुलर लेन की गेंद थी लेकिन अब अल्लाह हाथ में घूम गया था। मिस टाइम स्ट्रोक, अच्छा कैच पकड़ा है। देखना है रमेश चौधरी एक बार तो सबसे बातचीत करेंगे इस इनिंग के बाद कि भाई क्या मसला है बता दो, क्योंकि उनका ही कैच किसी ने नहीं पकड़ा, बाकी कैचेस तो सभी ने पकड़े भिवंडी स्टार के। नए बल्लेबाज आए हैं, एक और प्लेयर जिनका नाम ऐड नहीं है स्क्वाड में। पंकज
फिर से बाउंसर, इस बार थोड़ा ज्यादा उछली गेंद, वाइड बॉल ऐसा लग रहा है। करण भाई अगली बार अगले मैच में आपके सब प्लेयर्स का क्रिक हीरोज में नाम ऐड कर दीजिए। पंकज की अगली गेंद, इस बार फुलर लेन की गेंद थी, फिर से बल्लेबाज थोड़ा सा बीट हुए, लेट हुए स्ट्रोक खेलने में, एक रन बना, दूसरे के लिए गए अपील और दूसरे पे रन आउट। क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है, गजब की फील्डिंग करती हुई भिवंडी स्टार। सिर्फ रमेश चौधरी की गेंदबाजी में सब परेशान हो जाते हैं। देखना है कितने रन बने अभी तक, स्कोरर। देखना है मेरे साथी कमेंटेटर रमेश कहाँ चले गए। राजेश्वर स्ट्राइकर वसई के प्लेयर थे, एज लगा है, इस बार रमेश ने दूसरे का कैच छोड़ा है। लिया जा रहा है मुझे लग रहा है। नहीं बिल्कुल, रमेश बता रहे हैं कि थोड़ा आप लोग भी महसूस करो कैसा लगता है जब कैच छूटता है तो। दर्द को एहसास। वो कहते हैं ना, दर्द को इतना भी दर्द मत दो कि फिर वो जख्मों पे मरहम बन जाए। इस पर ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं है, बहुत ज्यादा हटकर स्ट्रोक खेला था, सिर्फ बल्ले से गए थे, गेंद तक शरीर बिल्कुल भी नहीं गया था, अपने आप को दूर ले जा रहे थे। ये डीप मिड विकेट पे जो फील्डर है, इन्होंने अच्छी फील्डिंग की है। मेडी भाई, इनका क्या नाम है? मालोराम, क्या बात है, मालोराम ने काम भालो किया है। 34 रन बने थे 5 ओवर के बाद, छठे ओवर की शुरुआत हुई है। एक रन के लिए दौड़ पड़े, अच्छी फील्डिंग वहां पर एक युवा फील्डर की, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए। अंजना 11 के कैप्टन और गोरेगांव वॉरियर के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है, टॉस बॉक्स में पहुंचना है। गोरेगांव वॉरियर और अंजना 11। अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इस बार फुल टॉस, बीमर गेंद और फुल टॉल वसूल करते हुए, इसे कहते एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नो पे सिक्सर। फ्री हिट गेंद, लेकिन वहां पर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, तेज कदमों के साथ दूसरे के लिए गए और 2 रन पूरे। 2 रन। इस बार गेंद स्लॉट में और जाएगी सीधा बाजू वाले प्लॉट में, सिक्सर। देखना है क्या बदल सकती है पिक्चर। आइए लौटते हैं हम फिलहाल अगले टॉस की तरफ। एक तरफ है गोरेगांव वॉरियर, दूसरी तरफ है अंजना 11। उसको बुलाओ। अंजना 11 के कैप्टन और गोरेगांव वॉरियर के कैप्टन रमेश भाई आ गए। शंकर दादा और भरत भाई आइए टॉस के लिए।
कैमरामैन थोड़ा आपको फोकस करना है। गोरेगांव वॉरियर मूलाराम जी पटेल साहब, गोरेगांव वॉरियर्स के कैप्टन, जल्दी से जल्दी टॉस के बॉस हमारे रमेश हीरा जी सामूजा और प्रकाश जी हर जी, दोनों हमारे टॉस के भामाशाह, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस एपीएल अंजना प्रीमियर लीग भिवंडी टूर्नामेंट में। दोनों ही कैप्टन शंकर भाई और भरत भाई हमारे इस टॉस के बॉस के भामाशाह, और अगले मैच के लिए दोनों कैप्टन मूलाराम पटेल और सुरेश। आइए मैं आप दोनों को टॉस बताता चलूं। एक तरफ है श्री गणेश और ट्रेडर्स, दूसरी तरफ है श्री चामुंडा एजेंसी। तो कॉल रहेगा गोरेगांव वॉरियर का। भोलाराम जी कॉल देंगे। श्री गणेश कहना है और आया है श्री चामुंडा एजेंसी। थैंक यू वेरी मच। दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच के साथ जुड़े रहना है, इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाना है। टॉस को जीता है अंजना रॉयल्स ने। क्या करने जा रहे हैं? बॉलिंग वी हैव टू डू। पहले आपने गेंदबाजी चूज की है, बट व्हाट इज द रीजन यू हैव चूज टू बॉल फर्स्ट? बॉलिंग इस तरह के कि क्योंकि टारगेट चेस करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे बॉलर। Main reason is your batsman is very comfortably chase. Your bowling is a very great lineup. You have many names in bowling unit. Any favorite bowler? One, two names. मादाराम जी है और महेंद्र गाँव। थैंक यू वेरी मच। ये थे अंजना रॉयल के कैप्टन। लौटते हम गोरेगांव वॉरियर की तरफ। देखिए इससे पहले मलाड ने काम बहुत भारी किया, लेकिन महेंद्र बिल्कुल धुरंधर नहीं नजर आई। अब गोरेगांव की बारी है। क्या इनका काम पूरा रहेगा या फिर ये भी कुछ अधूरा देखने को मिलेगा? नहीं, हमारी कोशिश रहेगी मलाड से भी भाईंदर हम काम करें और आज का हाईएस्ट जो स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब 6 ओवर में क्या आप 120 रन सोच रहे हैं? नहीं, सैकड़ा तो पार कर ही लेंगे, बाकी देखते हैं कितना बनता है। थैंक यू वेरी मच। ये थे गोरेगांव वॉरियर के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। अंजना रॉयल वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। चौपन रन का टारगेट है, 54 रन का टारगेट है यहाँ पर। रमेश चौधरी स्ट्राइक्स पर। भिवंडी स्टार्स के सितारे दोनों ही सलामी बल्लेबाज रमेश शावलाराम। भिवंडी स्टार्स के सितारे रमेश और शावलाराम, 54 रन का टारगेट है इनके सामने। कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, बिल्कुल ज्यादा टारगेट है नहीं कुछ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर। रमेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। रमेश बहुत ही बढ़िया एकदम विस्फोटक बल्लेबाज है। अब तक कम से कम इन्होंने 17 अर्धशतक लगा चुके अपने कैरियर में, 6000 से ज्यादा रन। पहली गेंद यहाँ पर रमेश, पहली गेंद पर खाता खुलेगा यहाँ पर रमेश का। एपीएल 3 का ये भिवंडी का ये टूर्नामेंट, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला यहाँ पर। भिवंडी स्टार्स को विनिंग के लिए 54 रन बनाने। पहली गेंद में यहाँ पर 1 रन के साथ खाता खुला। शावलाराम
दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर आंजन भिवंडी स्टार्स का। यहाँ पर पहले विकेट का पतन। शावलाराम बैक टू द पवेलियन, वेरी गुड डिलीवरी यहाँ पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी ऑफ साइड की ओर से। गोल्डन डक पे जाते हुए। बिल्कुल जी हाँ, गोल्डन डक यहाँ पर ऑफ साइड में थोड़ा सा हल्का सा अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बहुत ही शानदार यहाँ पर। सिल्वर बोलो या गोल्ड, वरिंग जी दोनों का रेट हाई है। बिल्कुल यहाँ पर पहले विकेट का पतन भिवंडी स्टार्स। भिवंडी स्टार्स के अगले बैट्समैन पंकज पटेल, न्यू बैट्समैन। पंकज पटेल यहाँ पर भिवंडी स्टार्स की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हैं। यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन। पंकज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि लेदर बॉल से खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दूसरी गेंद, अंदरूनी किनारा यहाँ पर, मगर पीछे यहाँ पर चिल्ली पॉइंट पर स्लिप की साइड में गेंद। दूसरा रन यहाँ पर भिवंडी स्टार्स। थोड़ी धीमी शुरुआत यहाँ पर कहे तो, थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं। रमेश पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाज है रमेश पटेल, और टीम के कैप्टन भी हैं, तो पूरी टीम की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। बहुत ही बढ़िया शॉट, पुल शॉट, पहला मैक्सिमम रमेश पटेल के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पुल शॉट के द्वारा। लेफ्टी का ये शॉट फेवरेट शॉट होता है। फुल टॉस बॉल और फुल टोल वसूला गया है, बाउंसर पे मारा गया है। ओके, अगली गेंद यहाँ पर रमेश पटेल, पारस पटेल अपना पहला ओवर लेकर रमेश को, बढ़िया शॉट, मगर वहां फील्डर मौजूद, चुस्त फील्डर। ओहो, सीधा थ्रो, बचपन में कंचे खेले लगता है, सीधा सटीक थ्रो, बहुत ही कप्तान बढ़िया साहब का सीधा थ्रो। बिल्कुल, कप्तान है ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। रमेश पटेल, इस ओवर में एक बड़ा हिट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब सूझबूझ कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ज्यादा कुछ बड़ा स्कोर है नहीं, आराम से खेलना है, मगर गेंदबाज को क्या चाहिए? विकेट, और विकेट के लिए आपको बढ़िया लेंथ डिलीवरी डालनी पड़ेगी। इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत है आपको, क्योंकि आपकी टीम का स्कोर बड़ा कम है। गेंदबाजों को फील्डर का सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये क्रिकेट है, और इस क्रिकेट में 11 खिलाड़ी रहते हैं, एक से एक 11, और सभी का सहयोग चाहिए। एक से बढ़कर एक, हाथ मिला के चले तो आगे चले। कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं धरती पे बैठ पे क्या आसमान देखता है। तो उसी बात है प्रकार से रमेश भाई, क्या बात है। हितेश, अगले गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, मगर सिंगल रन। दूसरा ओवर चल रहा है पावर प्ले का, 3 अतिरिक्त फील्डर पावर प्ले से बाहर हैं, और पवेलियन के सामने से निकल रहे हैं हमारे गोरेगांव टीम के खिलाड़ी दिनेश पटेल, मैन फ्रॉम दूधली, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और थोड़ी देर बाद इस खिलाड़ी के बड़े हिट देखने को मिलेंगे। दोनों ही ब्रदर, दिनेश तरुण की जोड़ी, दोनों सगे भाई है। अगली गेंद, रमेश पटेल ने यहाँ पर हल्के हाथ से खेला, मगर 1 रन मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दोनों ही ओर से अब तक तो सही शुरुआत रही है। क्या लगता है अभी बैटिंग के हिसाब से रमेश को क्या करना चाहिए? मैच टफ है, थोड़ा फास्ट खेले तो अभी
क्योंकि पीछे से फिर प्रेशर आ जाएगा। 54 का टारगेट है, दूसरा ही ओवर चल रहा है, दूसरा पावर प्ले का थोड़ा फायदा उठाना पड़ेगा। फायदा उठाए तभी तो आगे जाके फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, लपक लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कैच किया है फील्डर। बहुत ही शानदार कैच बहुत था ये, शानदार। हवाई फायर किया था, मगर कहते हैं ना हवाई फायर किया था मगर सही से लैंड नहीं करा पाए। जहां तक जितनी लंबाई चाहिए थी उतनी लंबाई मिली नहीं। टेक ऑफ अच्छे से लिया था, लैंडिंग सही से नहीं। बिल्कुल, मगर यही तो है, टेक ऑफ भी सही करना पड़ता है और लैंड भी सही करना पड़ता है। दूसरे विकेट का पतन, भिवंडी स्टार्स के सितारे चमकने पड़ेंगे भैया। दिनेश, दिनसा, थोड़ी हंसी मजाक चल रही है यहाँ पर गोरेगांव वॉरियर्स के खिलाड़ी। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम गोपाल पटेल। दोनों ही अभी लेफ्टी क्रीज पे आ चुके हैं दोनों बैट्समैन। तो अभी फील्डरों के लिए थोड़ी अच्छी बात है कि ज्यादा इधर उधर फील्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अगली गेंद, मगर सामने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी। कहीं ना कहीं भिवंडी स्टार्स थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है, मगर अभी तक शुरुआत दोनों ही ओर से अच्छी रही है, 2 विकेट गवा चुकी है। अगली गेंद, लॉफ्टेड शॉट, हवाई फायर, मिलेगा 6। बिल्कुल हवाई फायर था, गेंदबाज हवाई फायर, मिलेगा 6। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, सिर्फ दर्शक बन के रह गए फील्डर वहां पर। अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, लेग साइड की ओर फ्लिक किया, 1 रन यहां पर आराम से मिला। पिछली गेंद पे जो 6 लगाया था ना, बहुत ही बढ़िया शॉट था, गोपाल का बल्ला ना। लेफ्टी बैट्समैन के शॉट्स बहुत अच्छे दिखते, दर्शनीय होते देखने नहीं, में। लेफ्ट बैट्समैन के शॉट अच्छे होते हैं मगर उसके मारने की कला भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन दर्शनीय होते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, युवराज सिंह की तरह। स्कोर 1 सेकंड, हाँ, 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर स्कोर अभी तक ठीक है। बिल्कुल जिस प्रकार की रन रेट चाहिए आपको उस हिसाब से ठीक है अब तक। थोड़े से 4-5 रन और ऐड होते तो बैटिंग टीम को सपोर्ट मिलता। बिल्कुल, क्योंकि अभी फील्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो खुल चुके हैं। हाँ, अभी 5 अतिरिक्त खिलाड़ी इस पावर प्ले से बाहर आ जाएंगे। पर तो अगर अभी बैट्समैन में कला हो तो फिर पावर प्ले की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगली गेंद, गोपाल पटेल क्या कर पाएंगे? ओहो, नो बॉल, फ्री हिट। ये तो थोड़े से बचे, नहीं तो सीधी बाउंड्री के ऊपर होती बॉल। कहते हैं ना कि ये मुफ्त का चंदन है, मेरे नंदन है। गीश मेरे नंदन, सिद्धू पाजी का डायलॉग है। इस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कला होनी चाहिए गेंदबाज को, क्योंकि ये फ्री हिट है। इस गेंद पे आप रन आउट के अलावा आउट नहीं हो सकते। लगाइए एक बड़ा हिट गोपाल पटेल, बहुत ही यहाँ पर बढ़िया गेंद थी, मगर तो फील्डर का सहारा मिस फील्ड के जरिए 4 रन मिलते हुए नहीं मिलेगा। फील्डर का सहारा, गेंदबाज बेसहारा। बॉल फ्री हिट थी, फील्डर नहीं। बिल्कुल सही कहा, गेंद फ्री हिट थी, मगर फील्डर के लिए तो हर गेंद रोकनी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गोपाल पटेल 2 बड़े हिट लगा चुके अब तक। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तीसरे का प्रयास, गेंद सीधी खड़ी हो गई है, मगर कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। गोपाल पटेल चले पवेलियन की ओर, मगर उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है। मालू पटेल, अब मालू का जादू चाहिए यहाँ पर, क्या कर पाएंगे मालू की मालागिरी चाहिए, मालागिरी। बिल्कुल, मालागिरी नहीं, क्रिकेट की दादागिरी चाहिए यहाँ पर, रौब होना चाहिए यहाँ पर इस मैदान में, अफरा तफरी मचनी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले मैच में भरत ने मचाई थी तफरी,
क्या अफरा तफरी मचाई थी भरत ने। भरत को मौके बहुत दिए हमने। बिल्कुल, भरत जो कि अभी पूना में टूर्नामेंट हुआ था, फाइनल के विजेता टीम के खिलाड़ी थे वो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था बिल्कुल। एपीएल पुणे में भी। हाँ, अच्छा परफॉर्म चल रहा है उनका। बिल्कुल। फॉर्म मालू में है प्लेयर। अगली गेंद खेलेंगे, मालू अपनी पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जोरदार डिलीवरी यहाँ पर, मगर गेंद हाथ में नहीं आ रही है करण सर के। बिल्कुल। अगली गेंद, काफी समय बाद रमेश स्ट्राइक पर आए, काफी समय से नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े हैं। तो अभी रमेश क्या कर पाएंगे। भिवंडी स्टार का ये सितारा अंजना, एक और नो गेंद, नो बॉल, फ्री हिट। और अभी गेंदबाज को ध्यान रखना पड़ेगा, बॉलर नहीं, आप अभी चेंज करना पड़ेगा आप अभी। अब इस मैच हाँ। में गेंदबाजी नहीं कर सकते नहीं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल रूल के मुताबिक अगर आप 2 गेंद नो डालते हैं तो आप बीमर, फिर नो इस नहीं, मैच बीमर, नो नहीं, बीमर, दो बीमर गेंद अगर बोलते हैं, बीमर डालते क्योंकि हैं ये तो- बहुत जानलेवा गेंद थी। हाँ। कहीं ना कहीं रमेश पटेल के सिर पर लगकर गई है गेंद। बिल्कुल। रमेश पटेल ध्यान दे, अगर ज्यादा नहीं लगी हो तो देख लो एक बार। हाँ ठीक है, ओके, रमेश पटेल ने बता दिया है। गेंदबाज को कोई समझाए थोड़ा एक कि बार कीपर के पास नहीं फेंकनी है, वो स्टम्पों पे डालनी है। बिल्कुल, लगता है गेंदबाज को स्टंप दिख नहीं रहे, सीधा कीपर दिख रहा है उनको। सीधा कीपर दिख रहे। ये नो बॉल थी और फ्री हिट रहेगी, रमेश पटेल के लिए ये गेंद फ्री हिट रहेगी। ओके, फ्री हिट नहीं है क्या एम्पायर साहब? फ्री हिट है, बिल्कुल है। नए बॉलर का नाम बता दीजिए एक बार प्लीज। मुकेश। अब जो इस ओवर की जो गेंदें बची है वो मुकेश को करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये 2 फ्री हिट देकर अंजना स्टार्स को वापस मैच में बना दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भिवंडी स्टार्स इस मैच से थोड़ी भटक गई थी, वापस भाईंदर उसको के- प्लेटफॉर्म पर ला दिया गाड़ी को। भाईंदर की टीम ने अच्छा पकड़ बनाया था, लेकिन खुद ही छोड़ रहे हैं, फिर से पकड़ ढीली छोड़ रहे हैं मुट्ठी को। नो बॉल, फ्री हिट है। फ्री हिट है, फ्री हिट है, कोई इशू नहीं। वो कहावत है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मगर यहाँ तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार रहे हैं। कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर उसके चढ़ गए। ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ गए। कुल्हाड़ी पे पैर मारना तो सुना है, मगर यहाँ तो कुल्हाड़ी पर ही चढ़ रहे हैं। इस प्रकार की आप अतिरिक्त गेंदें नहीं दे सकते और फ्री हिट के रूप में, मगर कोई ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। लीगल डिलीवरी यहाँ पर। अगली गेंद, रमेश, बड़े हिट का प्रयास, मिलेगा 4। बल्ले बल्ले बल्ला बल्ले बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन 4 रन देके गई है गेंद। बिल्कुल, यहाँ पर चाहे जैसे भी आए, रन आने चाहिए। बड़े शॉट का प्रयास, मिलेगा 4। इसी के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़ रहा है। भिवंडी स्टार्स 28, तीसरा ओवर चल रहा है। कहीं ना कहीं इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं अब तक। अगली गेंद, रमेश, बड़े शॉट का हल्के। प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे, हल्के हाथ से हल्के खेले। हाथों से दूसरे खेलना रन का है। प्रयास, जी नहीं, मालू ने वहां पर मना किया। मालू ने कहा अब मेरा जादू देखिए आप। थोड़े से थक गए रमेश लगता है। बिल्कुल, जब इस प्रकार की सर पे गेंद लगती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक दबाव भी नहीं, रहता है। नहीं, ये थकान सर के गेंद की नहीं है। पूरे दिन काम कर करके थक चुके हैं। बिल्कुल, इस कमेटी के लड़का डरता है, हमारे सबसे ज्यादा काम करने 3 वाले ओवर मेंबर की है वो। समाप्ति पे रन 28, 29, 29। 29, 3 29 ओवर रन। 29। अब 3 में चाहिए 25। अब 3 में चाहिए 25, 18 में 25। लक्ष्य ठीक ही है, बस संभाल के खेलिए। बिल्कुल, यहाँ पर गेंदबाज का नेम वीरू विटाडा। वेलकम टू द पवेलियन। पारस यहाँ पर, अब पारस को कुछ करिश्मा करके दिखाना पड़ेगा, वरना भिवंडी इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। अगर महेंद्र को इस मैच में बने रहना है आखिर तक, तो रमेश का विकेट चाहिए। बच्चे आप साइकिल लेके बाहर जाइए ग्राउंड से, छोटे मुन्ना, बाहर खेलिए। आप हमारे भविष्य हो, मगर हमारा वर्तमान खराब मत करो। क्या बात है रमेश भाई, अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट। कोई फील्डर क्या मौजूद बात है, नहीं। क्या बात है कैप्टन साहब। बिल्कुल, बहुत ही शानदार कवर ड्राइव। इस कवर ड्राइव में रमेश की क्लास लिखी थी,
मानो घास में ये गेंद आग लगाती हुई गई है। पूरी तरीके से सरसर करके निकली है बिल्कुल, गेंद। जब ये शॉट मारा था ना तो मैं तो फील्डर को बोलने वाला था आराम से रुक जाओ, गेंद उठा के दे दो आराम से। पर फील्डर ही नहीं था वहां पे। नहीं, जो दूर से भाग के आ रहे थे उनके लिए था ये। अगली गेंद रमेश का बल्ला, एक और फुल टॉस। भाईंदर के गेंदबाजों की दिशा दिशा बदल गई है। बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी, एम्पायर ने मारे वाइड के फटके। ये वाइड के फटके और झटकों से दूर रहना पड़ेगा। अतिरिक्त रन दे रहे हो आप, बिल्कुल कम स्कोर में आप ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। रमेश का शॉट, बिल्कुल एकदम आक्रामक रूप अपना दिया रमेश ने। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी रमेश के द्वारा। ये भिवंडी स्टार्स का सितारा है, आंजना आंजना समाज का हीरो है ये। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, मगर फील्डर मौजूद, क्या ये 2 रन ले पाएंगे? दूसरे का प्रयास, मगर थ्रो में दम नहीं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 टप्पों में गेंद फील्डर के पास, कीपर के पास पहुंची है, तो रनआउट का सवाल नहीं बनता। अभी तक महेंद्र टीम की फील्डिंग में वो जान नजर नहीं आई है, एकदम चुस्त नजर आ रही है। थोड़ी सी एक्टिवनेस लानी पड़ेगी आपको फील्ड में भैया, क्योंकि 54 रन का जो टारगेट है बहुत कम है ये। सिर्फ 18 रन बचे हैं, 36 रन तो हो चुके। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट। अभी रमेश पटेल बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं, उनको मालूम है कि सिंगल डबल में काम हो जाएगा। बड़े बड़े शॉट का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे। 1-2 बड़े शॉट आ जाए तो फिर खेल खत्म है। बिल्कुल, मगर अभी तक महेंद्र की टीम, आप मैच से पूरे बाहर नहीं गए हो। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट नहीं, ये गिरगिट है, ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है। बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिए। वो कहते हैं ना हमारे राजस्थान में, मारवाड़ में, कि लाठा रहणो है, मोठियार रहणो है। लाटा रहना ना दाटा देनो है। बिल्कुल, लाठा रहणो है तो फिर गेंदबाजी भी लाठा की तरह करनी पड़ी ला। ओहो, बिल्कुल देखो, बहुत बेहतरीन बहुत गेंद, मैंने बहुत बोला था बेहतरीन। कि लाठा रहणो है। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट नहीं, ये गिरगिट है भैया। ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है। आप आखिरी बॉल तक हिम्मत मत हारिए भैया। गेंदबाज जब ने तक खेलो बहुत ना, बेहतर यॉर्कर डिलीवरी बहुत दी, बहुत बहुत बेहतर। जिस प्रकार से मालू को ये गेंद गई थी ना, मालू खुद नहीं समझ पाए। नेक्स्ट बैट्समैन कानाराम, केपी पटेल। कानाराम रमसा का साथ निभाने आ रहे हैं केपी। स्कोर मैडम जी, स्कोर 37 रन। 17 रनों की और जरूरत है, मात्र 17 रनों की और जरूरत है। 12 गेंद 17 रन, 13 गेंद 13, एक और बची है। 13 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है। कानाराम पटेल, बढ़िया शॉट, मगर वहां फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, रन मिलेगा सिर्फ एक। अब 12 में चाहिए 16, 8 की रन रेट चाहिए आपको पर ओवर। मगर जहां तक मैं सोचता हूं कि आपको लास्ट गेंद तक नहीं लेके जाना, अगर मैच- भिवंडी स्टार्स की तरफ से मैं सोचूं तो। हाँ, मैच यहाँ ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि दोनों टीमों का पूरा 12 पूरा में चांस 16। है, पूरा पूरा चांस दोनों टीमों का है। दिन सा मैच का स्कोर पूछ रहे हैं दीनू पटेल। दिनू सोच रहे मैं होता तो 2-3 गेंदों में खेल समाप्त कर बिल्कुल, ये देता। बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। मैन फ्रॉम दूधली। दोनों भाई दोनों तबई है ये खिलाड़ी। फुर्तीले, एकदम फुर्तीले, फुर्ती अरे, के साथ खेलते और हैं। इनका जो छोटा भाई है तरुण, ये साइड से वो साइड तक मैदान कवर करता है। 12 में 16। मतलब गेंदबाज 80 नेम, मीटर का 6 है इनके लेवल में। गेंदबाज नेम हितेश। हितेश के हाथों में गेंदबाजी की कमान है। अब हितेश को कुछ जादू या करिश्मा करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतना है तो। कानाराम पटेल, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया यहां पर। 11 में 15। रमेश पटेल अब स्ट्राइक पर रहेंगे। रमेश पटेल बहुत बड़े हिट लगाना जानते हैं, मगर वो अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि चेज किंग भी बोलते हैं इनको, चेज मास्टर है ये। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस ओवर को कितना बड़ा बनाया जा सके, बिल्कुल, ताकि आखिरी ओवर में प्रेशर ना बने। बिल्कुल सही कहा आपने, जितना हो सके मैक्सिमाइज करो इस ओवर को। हितेश क्या कर पाएंगे? रमेश को, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद। इसी प्रकार की आपको फील्डरों का सहयोग चाहिए आपको, गेंदबाज को। भाईंदर के फील्डर भी थोड़ा सचेत हो चुके हैं अभी। बिल्कुल, जब से मैंने Active कहा हो ना गए हैं। कि हाँ, लाटा रहो, लाटा रहो, तब से डाटा दे क्या रहे है, हैं। थोड़ा सा इनको भी जोश, और ये क्रिकेट है ही ऐसा, जोश और जज्बे का खेल है। थोड़ा सा जोश आ जाए ना
तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अगली गेंद कानाराम हितेश की, बहुत ही बढ़िया गेंद। वेंदर्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी जरूर की है। 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 रन आए। पर रमेश भाई जोश में होश ना खोए तो ठीक है भाईंदर की। बिल्कुल सही कहा, जोश में होश नहीं खोना है। हितेश 3 गेंद अब तक बहुत अच्छी निकाल चुके हैं। चौथी गेंद, एक और डॉट डिलीवरी। आएगा, प्रेशर आएगा भैया। ये क्रिकेट है, मैंने बोला था ना, ये क्रिकेट नहीं है गिरगिट है। यहाँ अच्छों की हवा निकल जाती है रमेश भाई। बिल्कुल केपी पटेल निडर है ना, कोई बात नहीं, एक लंबी सांस ले और गेंद को देखे। मगर हितेश की क्या, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस गेंदबाज की। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, मगर मैंने आपसे कैच कहा था कि जोश में होश खोना पड़ेगा। बिल्कुल, फील्डर का थोड़ा सा सहयोग मिलता तो आज कुछ कंडीशन और होती। रमेश भाई आपने भी थोड़ी तारीफ किया कि ये तो फिर बदल गए। ये क्रिकेट है भैया, क्रिकेट भाई। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक गेंदें अच्छी डाली हितेश ने। गेंदबाज का कोई कसूर नहीं, फील्डर बिल्कुल। का सहयोग नहीं मिला। इस ओवर की आखिरी गेंद है। 7 बॉल 13 रन। अब रमेश को बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। 7 में 13, मगर 1 रन लेंगे यहां पर रमेश पटेल। यही सूझबूझ है, क्योंकि आप पिछले आधे घंटे से नजरें टिका के खड़े। अब इस मैच की जो पूरी जिम्मेदारी है ना, वो रमेश पे है। 6 गेंद 12 रन, आखिरी ओवर का ये मुकाबला है। 6 गेंद बची है, 12 रन चाहिए यहाँ पर। रमेश और कानाराम पटेल क्या कर पाएंगे। अब इस मैच की जो पूरी जिम्मेदारी है ना, वो अब रमेश के ऊपर है, क्योंकि ओपनर आए हुए खिलाड़ी वहां हैं। पे भी रमेश के ऊपर है और यहाँ भी हम देख रहे हैं रमेश भाई अपने हॉट सीट से खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि एज ए कमेंटेटर एक लास्ट ओवर में जब इस प्रकार का रोमांचक मैच होता ना, तो खिलाड़ी से ज्यादा दर्शक का ना उत्साह रहते हैं, और दर्शकों से ज्यादा भाईंदर की टीम के बीच commentator। में क्या चल रहा है, वहां सब जमा क्यों हुए? थोड़ा मैच जल्दी करें एम्पायर साहब, इसके बाद और भी मुकाबले करवाने हमको। इसके बाद 4-5 और मुकाबले हैं इस प्रकार का। थोड़ा स्पीड रखिए। थोड़ा जल्दी करे, कमिटी मेंबर का निर्णय आ रहा है, नहीं तो रनर की पेनल्टी कट जाएगी। जल्दी करे, 10 सेकंड के अंदर ये बॉल शुरू होनी चाहिए, ओवर शुरू होना चाहिए। वीरू भाई टाड़ा कैमरामैन, लास्ट ओवर का आखिरी ओवर, आखिरी ओवर का जो जिम्मा संभालेंगे इस गेंदबाजी की कमान मुकेश। 6 गेंदों में रमेश और कानू को मात्र 12 रन। ये 12 रन मात्र भी कह सकते हैं और ज्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 बड़े हिट हैं। अंपायर साहब कुछ बात कर रहे हैं। 6 गेंदों का मुकाबला बा शेष, 6 गेंद 12 रन चाहिए। रमेश भाई धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा पब्लिक में थोड़ा रोमांच लाना जरूरी है। और यहाँ पर गोरेगांव वॉरियर्स इस टूर्नामेंट की अब तक सबसे तगड़ी टीम मानी जा रही है। दर्शकों का यही मानना है कि गोरेगांव की टीम है जो पहले बैटिंग करके कम से कम मूलसा की टीम 120 रन तो बना देगी। क्या लगता है मूलसा? नहीं, हमारे